प्रसेनजित। बाबा जी चरण स्पर्श। बाबा जी गाय का दूध ही क्यों, भैंस का दूध क्यों नहीं? गाय का दूध दो कारणों से। एक, गाय में कुछ ऐसी आसानी तरंगें निकलती रहती हैं 24 घंटे, इसलिए एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के लिए हमने कहा कि सारे 33 करोड़ देवी देवता गाय में निवास करते हैं। ऋषियों का समझाने का अद्भुत फार्मूला था। उन्होंने चीजों को भाषाओं में नहीं रखा, क्योंकि वो जानते थे कि भाषाएं एक्सटिंक्ट होते रहती हैं, लुप्त होती रहती हैं। आज कहाँ है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, शिलालेख बहुत से पढ़े नहीं जाते, इसलिए उन्होंने सिंबॉलिक एब्रिविएशंस रख दिए और हमने उन्हीं को पकड़ लिया। उनके गहरे अर्थों में हम जा नहीं सके और हमने उन्हीं को ही व्याख्यायित करना शुरू कर दिया। आज के मार्गदर्शकों की यही कहानी है। कार्तवीर्य अर्जुन नाम का एक बहुत बड़ा राजा था। वह परशुराम के पिता जमदग्नि के आश्रम में से कामधेनु गाय चुरा कर ले गए। जमदग्नि ने उसे रोकने चाहा, लेकिन वह बहुत बली था। जमदग्नि के 5 पुत्र थे। कहानी को आराम से सुनिएगा ताकि आपको थीम समझा जाए। परशुराम बड़े साहसी थे। परशुराम का नाम था राम। तो लॉर्ड शिवा ने प्रसन्न होकर उन्हें एक कुहाड़ी दी थी, जिसे परसा कहते थे। उस कुहाड़ी के नाम पर वह राम से परशुराम हो गए। वह परशुराम ऐसा शस्त्र था, परसा, कि वह एक ही बार में अनेकों योद्धाओं का अंत कर सकता था। परशुराम उस शस्त्र को पाकर बड़े शक्तिशाली हो गए। तो कार्तवीर्य अर्जुन नाम का एक राजा जमदग्नि के आश्रम में कामधेनु गाय बलपूर्वक छीन के ले गया। जमदग्नि ने अपने पुत्रों से कहा, परशुराम क्रोध वाले थे। परशुराम ने उस राजा को मार दिया, कार्तवीर्य अर्जुन। और जब परशुराम ने कार्तवीर्य अर्जुन नाम के राजा को मार दिया, तो उसके पुत्रों ने परशुराम के पिता जमदग्नि को मार दिया। यहीं से कहानी चली कि परशुराम को क्रोध आया। लॉर्ड शिवा का उसके पास परसा था। वह ऐसा काम करता था जैसे कृष्ण का चक्र, सुदर्शन चक्र।
तो उसने राजा के सभी पुत्र मार दिए, लेकिन फिर भी कोई ना कोई बच जाता। कहानी है कि 21 बार परशुराम ने क्षत्रियों का वध किया। कहानी है। इसका मतलब सिर्फ ये बताता है कि वह जो फरसा था उसके पास, वह बड़ा शक्तिशाली शस्त्र था। अब ये कामधेनु गाय क्या होती है? हम मूल प्रश्न पे आ जाएं। कामधेनु गाय, जो मैंने कहा 10 करोड़ लोगों को सिर्फ गाय पालन का काम दूंगा। गायों में कुछ नस्लें होती हैं, उन नस्लों में कुछ नस्लें ऐसी हैं जो मैं आपको गिनवाता हूं, जिनके शरीर से आसानी तरंगें 24 घंटे निकलते हैं। इसलिए हम गायों को बिल्कुल दरवाजे के पास उसकी खुरली बनाकर वहीं उसको बैठा देते थे। कारण, जैसे मेरे पास लोग आते हैं, कितनी कितनी दूर से आते हैं, मुझे पता है। रास्ते में लासानी तरंगें बिखरी पड़ी हैं सब जगह। हर व्यक्ति समस्याओं से जूझ रहा है, दुखी है, वासनाओं से ग्रस्त है, इच्छाओं से ग्रस्त है। इच्छाएं कभी भरती नहीं। तो वह व्यक्ति जो मेरे आश्रम में आया है, वह उन सब लासानी तरंगों को अपने साथ लेके आया है। तो मैं उस व्यक्ति को सीधे सीधे नहीं मिलता, उसको 45 मिनट तक इंतजार करवाता हूँ, क्योंकि इतने में उसकी सारी लासानी तरंगें और यहाँ की आश्रम की आसानी तरंगें न्यूट्रलाइज कर देती हैं उन तरंगों को। फिर उस व्यक्ति को मैं बुलाता हूँ। यह है मेरा विज्ञान, क्योंकि उसकी लासानी तरंगें अगर इस स्थान को दूषित कर गई, तो यहाँ आने वाले, दीक्षा लेने वाले व्यक्ति उस आनंद को मान ना पाएंगे जो अभी तक मान रहे हैं। कामधेनु गाय के शरीर से रोम रोम से आसानी तरंगें बहती हैं 24 घंटे। तुमने आसानी तरंगों को न चखा हो तो एक बार मेरे आश्रम में आकर उन आसानी तरंगों का स्वाद चखो, कैसी होती है। तो आप एकदम से शांत हो जाओगे। आपका भटकता हुआ मन ठहर जाएगा। आपका थका हारा मांदा जिंदगी से हारा हुआ दुखित मन एकदम से यहाँ शीतलता को प्राप्त होता है एक बार में। यहाँ सब आसानी तरंगों से लथपथ वातावरण है। इसलिए पुराने बुजुर्गों को पता हो या ना पता हो, लेकिन ऋषि समझा के गए थे अपने वंशजों को, अपनी नस्लों को, अपनी फसलों को, कि तुम्हारे दरवाजे पर एक गाय होनी चाहिए। अब गाय कौन सी होनी चाहिए? मैं आपको 3 नस्लें बताता हूं। सबसे पहली नस्ल है राठी।
राठी गाय हमारे पंजाब में होती है और भी कई जगह पे होती है, हरियाणा में भी होती है। एक नस्ल है गिर, गिर ये होती है गुजरात में। थार पारकर, रेड सिंधी गाय और साहनीवाल, इन गायों में से यह देसी नस्लें होती हैं। ध्यान रखना, जो विदेशी गायें हैं उनकी नस्ल बदल गई। जैसे पूर्व और पश्चिम का आदमी की शक्ल वैसे ही है, वही नाक, वही कान, भीतर का सिस्टम सारा वही, लेकिन बदला क्या? रेंज बदल गई। पूर्व का व्यक्ति अपने भीतर उतरा, अध्यात्म की खोज की। पश्चिम का व्यक्ति बाहर गया और उसने विज्ञान की खोज की, लेकिन वह अय्याशी में उलझ गया। पूर्व का व्यक्ति अपने भीतर जाकर ब्रह्मचर्य को उपलब्ध हुआ। पश्चिम का व्यक्ति ने संसार का आनंद माना। लेकिन मैं तुमसे ये बात कहूंगा कि पश्चिम के व्यक्ति को संसार के सुख लेने के उपरांत तृप्ति नहीं होगी और एक दिन उसे पूर्व की शरण में आना होगा। कितना ही भाग लो तुम पूर्व से पश्चिम की तरफ, अंततः पदार्थ सुख नहीं देते जिसकी तुम्हें जरूरत है, जिसकी तुम्हारी अंतरात्मा प्यासी है, डिमांड कर रही है। तो मजबूर होकर तुम पश्चिम से पूर्व की तरफ आओगे। ये मैंने 5 नस्लें आपको गिनाई। जो ऋषि लोग थे वो कहते थे कि आप गाय को आपके दरवाजे पे बांध लेना। जब कोई व्यक्ति वहां से गुजरेगा, गाय क्षण भर में उसकी सारी लासानी तरंगों को पैरेलल कर देंगे। यही कारण था गाय को हम बिल्कुल पहले स्थान पे बैठाया करते थे। उसके कहीं बाद भीतर जाकर उस घर का मालिक बैठा मिलता था, आराम करता था, बातचीत करता था। यह जो कामधेनु गाय है, यह वास्तव में राठी गाय, साहिवाल, गिर, थारपारकर इन गायों से मिलती जुलती थी। लेकिन इनकी नस्लों के प्रतिरूप आज बचे हैं। आपको शायद पता न हो। आप कहते हो जर जोरू जमीन, इनके लिए युद्ध हुए, तुम्हें पता नहीं। असल में इतिहास को गहरी खंगालने वाले लोग पाएंगे कि बड़े युद्ध गाय के कारण हुए। चौंकना मत। द्रोणाचार्य और द्रुपद एक ही आश्रम में पढ़ते थे, गुरुकुल में। बच्चे थे, मित्रता अच्छी हो गई। द्रुपद का पिता राजा था, तो द्रुपद ने कहा द्रोण से कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, पढ़ लिख के जाऊंगा घर पर, तो मैं राजा बन जाऊंगा। और मित्र, मैं तुम्हें अपना आधा राज्य दे दूंगा। इतनी गहन मित्रता हो गई, प्रगाढ़, जैसे कृष्ण सुदामा की। अक्सर बचपन के मित्र, क्लासमेट जिन्हें हम कहते हैं,
वो बचपन की दोस्ती बड़ी गहरी होती है, क्योंकि मासूम बातें, छल विहीन बातें, इनोसेंट बातें, इनोसेंट चेहरे, इनोसेंट मन, छल कपट विहीन मन गहरी दोस्ती को जन्म देते हैं। द्रुपद और द्रोण, द्रोण भारद्वाज ऋषि के पुत्र थे। द्रोण भी वहीं पढ़ते थे, द्रुपद भी वहीं पढ़ते थे। अपनी पढ़ाई समाप्ति करने के बाद द्रोण अपने घर आ गए, द्रुपद अपने घर चले गए। द्रुपद को उसके पिता प्रीशत, पांचाल देश के राजा थे प्रीशत, उसके पुत्र थे द्रुपद। तो प्रीशत ने जब वह बच्चा 25 वर्ष का होकर बच्चा घर लौटता था, यह पहला आश्रम था जिसे हम ब्रह्मचर्य आश्रम कहते थे। तो 25 वर्ष का बच्चा राजकाज को संभालने में योग्य हो जाता है। तो प्रीशत इंतजार में था कि मेरा बच्चा गुरुकुल से लौटे और मैं उसका राज तिलक कर दूं, और ऐसा ही हुआ भी। द्रुपद राजा बन गया। द्रुपद और द्रोण में बचपन की मित्रता और भोलेपन, मासूमियत में एक वायदा किया गया कि मित्र, जब मैं राजा बन जाऊंगा पांचाल देश का, तो मुझे पता है तुम गरीब हो, ब्राह्मण हो। ब्राह्मण अक्सर गरीब ही हुआ करते थे। बात को समझना, अमीरी कहाँ से आई? अमीरी आई जब ब्राह्मणों ने क्षत्रियों के साथ संधि कर ली। क्षत्रियों ने कहा कि तुम हमारे लिए ज्ञान का प्रचार करो, हम तुम्हें धन देंगे। हमारे पास बल है, ज्ञान नहीं। तुम्हारे पास ज्ञान है, धन नहीं है। तो क्यों न ऐसा हो कि आप अपने ज्ञान को हमारे लिए प्रयोग करो, हम अपने धन को तुम में बांट लेंगे। यह वहां से राजनीति चली, ब्राह्मण और क्षत्रिय के। ब्राह्मणों ने क्षत्रियों का गुणगान करना शुरू कर दिया, और क्षत्रियों के पास बल था, वैभव था, लूट खसूट की बाहुबली थी। कत्ल हत्या करते वक्त गुरेज नहीं करते थे। तो उन्होंने खूब लूटा और लूट कर आधा ब्राह्मण को दे दिया। वहां से ब्राह्मण अमीर होना शुरू हो गया। ब्राह्मण को खून मुंह लग गया। और जब खून मुंह को लग जाता है, छूटती नहीं है काफिर मुंह को लगी हुई। यह क्यों नहीं राजा लोग गद्दियों को छोड़ते? क्योंकि हुक्म करने में भी एक अजीब सा स्वाद आता है। वो स्वाद है, तृप्ति नहीं उसमें। तो ये हाकिम बने ही रहना चाहते हैं। अगर मौत न होती तो आज तुम पाते कि शायद तुम्हारे तख्त और ताज पर आज भी धृतराष्ट्र बैठे हैं। तो धृतराष्ट्र ही, क्योंकि चाहे आंखें हैं लेकिन बुद्धि से अंधे हैं। अंधे तो हैं, और बुद्धि का अंधा आंखों के अंधे से ज्यादा खतरनाक होता है। तो जब द्रोण घर आए, भारद्वाज के पुत्र थे,
तो बड़ी गरीबी थी घर में। उसकी शादी हुई, उसके पुत्र हुआ अश्वत्थामा। इतने गरीब थे कि घर में दूध नहीं था। दूध के बिना, हमारे ऋषियों ने हमें समझाया कि सब चीज के बिना चल जाएगा, दूध के बिना नहीं चलेगा। दूध इज ए कंप्लीट फूड, और कंप्लीट फूड के अतिरिक्त दूध में आसानी तरंगें लबालब भरी होती हैं, जिन्हें तुम देख नहीं सकते, कोई लैब उसकी जांच नहीं कर सकती। अब थोड़ा यहां समझा दूं तुम्हें बीच में से। दूध में प्रोटीन होता है, लेकिन ध्यान रखना, दूध में भी दो तरह के प्रोटीन होते हैं, A1, A2। तुम सदा ही A2 प्रोटीन को पीना। कैसे पता चलेगा? यह लैब टेस्ट हो जाएगा, पता चलेगा। और आमतौर से देसी गायों में यह होता है। राठी, साहिवाल, थारपारकर, गिर, इन गायों में तुम्हें A2, अच्छी तरह से समझ लो, A2 प्रोटीन, दूध पीना A2 प्रोटीन। तो मुझे इनकी नस्लों का बहुत पता है। और जो गाय 80 प्रोटीन देगी, उसके शरीर से बहुत वृहद मात्रा में आसानी तरंगों का निकास होगा। इसलिए हमने गाय बना दी, उसके ऊपर हमने चित्र खींच दिए, ब्रह्मा बैठे हैं, विष्णु बैठे हैं, शिव बैठे हैं, 33 करोड़ देवी देवता बैठे हैं। यह मात्र एक सिंबल था, एब्रीविएशन था। हमने उनकी पूजा करनी शुरू कर दी। ऋषियों ने ये नहीं कहा था। हमारे ऋषि वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, उनका नाम ऋषि था। भैंस के दूध में भी प्रोटीन होता है। ध्यान से सुनना एक बेसिक बात को, बीटा कैसीन नामक प्रोटीन होता है। बीटा कैसीन, यह अंडे में नहीं होता। बीटा कैसीन यह दूध में होता है। अंडे में प्रोटीन होता है हाई लेवल का और बड़ा पोषक, और बहुत ज्यादा। एक अंडे में 6 ग्राम प्रोटीन होता है और 100 ग्राम पनीर में 18 ग्राम प्रोटीन होता है। 3 अंडों के बराबर 100 ग्राम प्रोटीन, 100 ग्राम पनीर। लेकिन तुलनात्मक अध्ययन कर रहा हूं मैं। गाय के शरीर में से जो आसानी तरंगें निकलती हैं, वो भैंस के शरीर से नहीं निकलते। अब बात को ध्यान से समझ लेना। उसे कामधेनु क्यों कहते हैं? क्योंकि वह आपके सभी प्रकार के मनोवांछित इच्छाओं को पूरी कर देता है। जो गिर या राठी या साहिवाल या थारपारकर इन गायों का दूध पिएगा, अगर आप सारी उम्र में उस तल तक नहीं पहुंच सकते जहां सुगंध की खुशबू ही खुशबू है, आनंद ही आनंद है, जहां तुम्हें जाकर भेद का पता चल जाता है, मैं वास्तव में कौन हूं और मैं वास्तव में अपने आप को समझ क्या रहा था, वहां भ्रांत धारणाएं टूट जाती हैं।
तो अगर आप गाय का दूध सेवन कर रहे हो तो ध्यान रखना 15 वर्ष से ज्यादा नहीं लगेगा आपको। कुछ भी ना करो, 15 वर्ष सिर्फ आराम से बैठो। गाय का दूध कोई जप तप माला पाठ पूजा अनुष्ठान आरती कुछ करने की आवश्यकता नहीं। अपने दिनचर्या के काम करो लेकिन पुण्य करो। आप किसी से मिलो या ना मिलो, लेकिन याद रखना अपने कर्मों से तुम्हारा अवश्य मेल होता है। एक दिन किए हुए कर्म तुमसे फिर मिलेंगे आकर प्रतिकर्म के रूप में। तो पहला आज का संदेश, नफरत फैलाओगे नफरत मिलेगी। और मजे की बात यह है तुम नफरत चाहते नहीं, तुम्हारे चाहने से कुछ होता नहीं, तुम्हारे करने से कुछ होता है। अगर तुम चाहते हो तुम्हें प्रेम मिले यूनिवर्स से, इस सारी सृष्टि से तुम्हारे ऊपर प्रेम बरसे, तो प्रेम बांटो, करुणा बांटो। मुझे किसी ने पूछ लिया कि इस धरती पर आज तक आप महाकरुणावान व्यक्ति किसको मानते हो? मैंने कहा मैं मानता नहीं हूं, ना मैं माना करता हूं। मैं जानता हूं इस धरती पर आज तक के सबसे ज्यादा करुणावान व्यक्ति दो ही थे, पहले कृष्ण और दूसरे बुद्ध। बुद्ध कलयुग में और द्वापर में कृष्ण, त्रेता में राम भी हुए और भी करुणावान थे। लेकिन अगर किन्हीं दो को चुनना हो तो मैं कृष्ण और बुद्ध को चुनूंगा, और अगर दोनों में से एक को चुनना हो तो मैं कृष्ण को चुनूंगा। तो दूध में A1 A2 बीटा कैसीन में पाया जाता है। मैं आपको जड़ बताऊं चीज की। बीटा कैसीन में वो रेंज होती हैं जिसको हम आसानी तरंगें कहते हैं, और लबालब भरा होता है बीटा कैसीन। यह भैंस के दूध में भी होता है, अंडे में नहीं होता। अंडे में बहुत हाई फाई लेवल का प्रोटीन तो होता है, लेकिन वह भी जरूरत है क्योंकि आपको दिन में काम धाम भी करना होता है। तो बैलेंस डाइट के लिए सुबह के नाश्ते में आप 2 या 3 अंडा शुमार कर लो, आपको 18-20 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। तो करीब 48 ग्राम, 60 किलो के आदमी को 48 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती। आधा इसने पूरा कर दिया 3 अंडे ने। बाकी रात के वक्त आप दूध ले लो। एक गिलास 1.5 गिलास दूध अगर आप पियोगे तो आपको करीब उतना ही प्रोटीन मिल जाएगा। यह आपकी प्रोटीन की जरूरत को पूरा करेगा और दूसरा आपका आध्यात्मिक लक्ष्य भी पूरा करेगा। मसल्स को भी ताकत देगा, टिश्यूज को बलवान बनाएगा ताकि आप अपना काम धाम करने में समर्थ रहो। अब ये जिम में जाने वाले लोग, जिम
जो अंडा नहीं खाते वो बहुत बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि अंडा बड़ा पोषक है, उनके लिए आवश्यक भी है। तो सुबह नाश्ते में अंडा लो, रात को सोने से पहले दूध का सेवन करो, जितना आप पी सको उतना पी लो। मैं 3 किलो दूध पी जाया करता था। 2 घंटे तक 2000 क्रियायोग करता था, 7 किलोमीटर की रेस लगाता था, दंड बैठक भी लगाता था, थोड़ा सा वेट लिफ्टिंग भी कर लेता था। 3 किलो दूध, आधा किलो मलाई, यह मेरा भोजन था। क्योंकि घर में दूध घी की कोई कमी नहीं थी। दूध, दही, घी, लस्सी, प्रोटीन सब कुछ था। तो पैसे की चाहे तंगी रही हो, लेकिन मुख्य चीज आहार की कमी नहीं रही। हमें तो रोटी भी मिलती थी, तो घी का एक भरा होता था टोपिया, और माता उस रोटी को टोपिए के भीतर डबो देती, गच्च हो जाती, जैसे जलेबी गच्च हो जाती है चाशनी के अंदर मिलकर, वह हमें दिया जाता कि खाओ। ऐसे हमारी परवरिश हुई। तो कहावत है कि पूत के पांव पालने में पहचान लिए जाते हैं, लेकिन ध्यान रखना, पूत के पांव पालने में पहचान लिए जाते हैं, लेकिन पूत को पालने में से ही शुद्ध आहार देना शुरू कीजिए। आपका बच्चा जब 2 साल से 2.25 2.5 साल का हो जाए तो उसको माखन मिश्री खिलाओ। मैंने बहुत बार कहा था, दूध पिलाओ। बच्चा स्वादिष्ट चीज मांगेगा। पहले पहले तो आप अगर बच्चे को मिर्च खिला दो कि अच्छी नहीं लगेगी उसे, लेकिन धीरे धीरे वो अभ्यस्त हो जाता है। तो बच्चे को माखन मिश्री, दही, दूध, छाछ ये पिलाओ। ऐसे ही कृष्ण नहीं बना करते, ऐसे ही बुद्ध नहीं बना करते। बुद्ध के घर में सब कुछ था। बुद्ध को गाय का दूध प्रचुर मात्रा में मिला। तुम्हें तो पोषणा का पता ही नहीं कि बुद्ध कैसे परिपोषित हुए। कोई कमी नहीं थी, राजपुत्र थे, सिंहासन के इकलौते वारिस थे, और सब कुछ छोड़ के चले गए। अगर बुद्ध को दूध न मिला होता तो बुद्ध शायद घर छोड़ के न जाता। 29 वर्ष तक घर में रहे। तो मैंने आपसे कहा कि 15 वर्ष में आप एनलाइटन हो जाओगे। अगर कुछ न करो तो, और बुद्ध ने कुछ नहीं किया। जिन गुरुओं के पास गया था उनके पास ऐसा ही कुछ था जैसे हमारे आज डेरे वाले गुरुओं के पास होता है। या स्वामी प्रेमानंद के पास राधे राधे है, और राधे राधे करते करते कश्तियों में डूब जाओ, मर जाओ। तो बागेश्वर धाम कहेंगे मुक्ति हो गई, मोक्ष हो गया। लोभी गुरु लालची चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। ये भी उस आनंद को कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे, और इनके जो लड़ लग गया वह भी आनंद के उस रस को कभी पी नहीं पाएगा। दोनों नरक में ठेलम ठेला, यहीं भुगत लेंगे नरक, बाहर कहीं नहीं होता। ध्यान रखना, बाहर ना नरक होता है ना स्वर्ग, यहीं भोगते हो तुम। हॉस्पिटल्स में नरक भोगते हो और शहनशाही में तुम स्वर्ग भोगते हो। यहीं तुम उस सतर पर चले जाते हो जहां आनंद बरसता है, तो वो सचखंड है। सचखंड बसै निरंकार, वह जहां तुम आकार से रहित हो जाते हो,
वहाँ जहाँ सब वासनाएं छूट जाती हैं, वासनाओं का आकार होता है। कोई प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता, कोई सीएम बनना चाहता, कोई बड़ी सी कोठी चाहता, कोई बड़ी सी कार चाहता, रोल्स रॉयस होनी चाहिए बहुत बड़ी वाली, 200-300 करोड़ रुपए की, जो नए वाली चली है अब। इनका आकार होता है, वासनाओं का आकार होता है। और बाबा कहते हैं सचखंड बसै निरंकार। जहां आकार समाप्त हो जाता है वहां सचखंड बैठा है, बसा है, जिसे स्थिति प्रज्ञता कहते हैं कृष्ण। सब खो जाता है। तुम्हारे धन का आकार है, तुम्हें मान देने वाले, सम्मान देने वाले आकार से युक्त हैं। तुम्हारी धरती का आकार है, जो चीज तुम खाते पीते हो सबका आकार है। लेकिन जब तुम निराकार में प्रवेश कर जाते हो, वहां सचखंड मिलेगा तुम्हें। मरने के बाद न स्वर्ग, न नरक, न सचखंड, न सतलोक। यह आपको गुमराह करने वाले लोग हैं। इन्होंने तुम्हारा जीवन जीते जी नरक बना दिया। देखिए, जो व्यक्ति उस तल पर पहुंच गया वह संतुष्ट हो जाएगा, तृप्त हो जाएगा। फिर जो तृप्त हो गया उसको गुफाएं बनाने की आवश्यकता क्या है? कृपालु जी महाराज हों, डेरा सच्चा सौदा हो, बापू आसाराम, कुछ तो शैतानियां रही होंगी, कुछ तो शैतानियां रही होंगी। यूं ही कोई बलात्कारी नहीं कहता। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। यूं ही कोई बेवफा नहीं कहता। प्रत्येक व्यक्ति की इज्जत होती है, वह अपनी इज्जत को प्यार करता है, अपनी इज्जत का मजाक नहीं उठने देना चाहता। अगर कोई स्त्रियां सरे आम आई हैं, शिकायत कर रही हैं, तो गलत नहीं है। अभी कल ही एक थोड़ा राजनीति में 1-2 पॉइंट ले लेता हूँ। राघव चड्ढा कहते हैं मैं अकेला 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, ये गिनती कराने की क्या जरूरत भाई। सीधे ही कह दो कि 7 आदमी है। मैं तो गलत हो सकता हूँ, 7 तो गलत नहीं हो सकता। कौन सी कक्षा में, कौन से कॉन्वेंट से पढ़े हो मिस्टर चड्ढा? तुम 7 कहते हो कि गलत नहीं होते, मैं कहता 7 करोड़ भी गलत हो सकते हैं। अगर कोई गलत रास्ते पर चल पड़ा है, पूरा सारा संसार गलत रास्ते पर है। तुम कहते हो 7 गलत नहीं होते, मैं तो अकेला गलत हो सकता हूं। 7 नहीं, 7 अरब की संख्या गलत है आज, क्योंकि दुखी है। लक्षण बता देते हैं कि यह दुखी है। तुम भटक रहे हो, सिर मार रहे हो, पत्थरों में ढूंढते हो, काम वासना में ढूंढते हो, शैतानियत में ढूंढते हो, नाम ऊंचा करके जाना चाहते हो, पदार्थों में ढूंढते हो, गदम गदम पल्लों में, पिल्लों में ढूंढते हो। वह रस कहीं भी नहीं मिलता। वह रस मिलता है सचखंड बसै निरंकार। और इन ढोंगियों ने, पखंडियों ने, लोभियों ने, लालचियों ने सचखंड कहीं बना दिया है भौगोलिक दृष्टि से, जबकि वो कहीं भौगोलिक दृष्टि से है नहीं। बाबा ने कहा सचखंड का
योजन इतने किलोमीटर है, बताए? सूरज है, उसको आज भी देखा जा सकता है 15 करोड़ 60 लाख किलोमीटर अवे फ्रॉम अर्थ। देखो अभी भी चमक रहा है, वो है। हाथ कंगन को आरसी क्या है, उसको देख लो। तो मैं कहता हूं, सचखंड को दिखाने वालों, मृत व्यक्ति को अगर रस मिल भी जाए आनंद का, तो वह प्रसन्नता प्रकट कैसे होगी? क्या मृत व्यक्ति उस आनंद के रस को प्रकट कर सकेगा? नहीं कर सकेगा। मृत व्यक्ति ना काम प्रकट कर सकता है, ना क्रोध, ना लोभ, मोह, अहंकार, मद, मत्सर, भय, कुछ नहीं प्रकट कर सकता। मुर्दा व्यक्ति को भय भी तो नहीं लगता। तुम उसको आराम से पटक देते हो और वो बिल्कुल नहीं पूछता कि तुम उसके मित्र हो या तुम शत्रु हो या तुम अपने उसके ही खून हो। मेरी परिभाषा सुन लो। गलत सही उदाहरणों से नहीं होता, गलत सही लक्षणों से होता है। ये चड्डा कहते हैं कि एक गलत हो सकता है, 7 नहीं हो सकते, 7 अरब गलत हैं भाई। गलत कौन है? जो आनंद से रहित है, वो गलत है। यह इतने सोए सोए मूर्छित लोग हैं, इन्हें पता ही नहीं कि गलत क्या और सही क्या, जो भेद ही नहीं कर सकता। जहां जाकर तुम्हारी अंतरात्मा का रोम रोम बाछें खिल जाती हैं, वह सही। और सही का मतलब सच, और सच खंड वहां वसै निरंकार। वह कहीं दूर योजन में, अरबों खरबों मील दूर नहीं। यह तुम्हारे लोभी लालचियों के बनाए हुए पाखंड है। गलती में ये भी है, क्यों? उस अत्यंत दुर्लभ आनंद को छोड़कर, हीरे मोती जवाहरात छोड़कर, लाल छोड़कर कंकड़ पत्थर बीन रहे हैं। तो समझदार कौन? सभी सियाने एक मत, मूर्ख अपनो अपनी। मूर्ख व्यक्ति अलग अलग भाषा में बोलता है। बीके कुछ बोल रहा है, निरंकार कुछ बोल रहा है, राधा स्वामी कुछ बोल रहा है। सब मूर्ख हैं, अव्वल दर्जे के मूर्ख हैं। मैं तुम्हें एक ही लक्षण बताता हूं, जिसको करने से तुम्हारी आनंद भीतर बढ़ जाए, झूम झूम जाए जियरा तुम्हारा, नृत्य करने लगे शरीर तुम्हारा, वही है सच। सत्य को सुनकर तो आदमी फूले नहीं अघाता। सत्य ऐसा कि तुम्हारा रोम रोम आह्लादित हो जाता है, गुनगुनाने लगते हैं लब, कंठ से सुरीली आवाज प्रकट होने लगती है। झूम झूम के नाचो आज, गाओ खुशी के गीत। आज किसी की हार हुई है और किसी की जीत रे, गाओ खुशी के गीत। झूम झूम के नाचो आ, गाओ आ। जब तुम सच को छुओगे तो सुगंधित ठंडी फिजाओं का आलम
तुम्हें मदहोशी के आलम में मगन कर देगा। वह है सच, जो तुम्हारे रोम रोम से प्रकट होगा लक्षण के रूप में। ये मुरझाए से चेहरे है, ये मरी मरी सी जान, ये मरी मरी सी रोज के प्रवचन, किस बात का सबूत है? एक ही रिकॉर्ड चलता है। इसका मतलब कि इस डेरे में जो व्यक्ति बैठा है इज नॉट एन इन्वेंटर। वह खोजी नहीं है, वह अपने भीतर नहीं गया। अन्यथा अपने भीतर जाने वाला व्यक्ति तो हर पल कुछ खोज कर लाता है। क्योंकि वह रोज अपने भीतर उतरता है और नई खोज होती है। रोज रोज नए मार्ग हैं। वह नित्य नूतन है और वह पुरातन से पुरातन है। रोज नया है, हर पल नया है। उसकी लीला को तुम समझ सकते हो? उसके नाम के ऊपर तुम ठगी मार सकते हो लोगों से, लेकिन ध्यान रखना, तुमने पहले अपने आप को ठग लिया। पहले अपने आप को ठगोगे, फिर दूसरे को ठग पाओगे। तुम पहले क्रोधित होकर खुद के भीतर कॉर्टिसोल एड्रेनलिन नामक विषैले तत्व हार्मोन्स पैदा करते हो। खुद का नुकसान पहले कर लेते हो और क्रोधित होकर जब तुम दूसरे के मुंह के ऊपर थूकते हो, उसे तो पता नहीं क्रोध आएगा कि नहीं। तुम जानते नहीं, शायद जिसके मुख पर तुमने थूका वह बुद्ध हो, वह प्रतिक्रिया करेगी। वह अपना रुमाल निकाले और पूछे और कहे कुछ और कहना है, ये तो मैं समझ गया। सत्य के पास पहुंचना है। हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के ऊपर लिखा है सत्यमेव जयते। यह कौन सा सत्य है जो जीतता है? यह तुम्हारे भीतर का वो सत्य है जो कभी हारता नहीं, सदा जीतता है। और इसलिए मैंने कहा, जब तुम वहां पहुंचते हो तो फिर तुम आनंद से सराबोर हुए कहते हो, आज किसी की हार हुई है। आज दुख हार गया, दर्द हार गया, आज क्लेश कष्ट हार गए और किसी की जीत रे। और सुकून जीत गया, आनंद जीत गया, बहारें जीत गई, खिजाएं हार गई। तो वह कल कल करता प्रस्फुटित होगा आनंद का नाद, और वह झरने के रूप में कोई गाकर प्रकट करेगा, मीरा नाचकर प्रकट करेगी, कोई सुरती में अपने ही भीतर खोकर कबीर जैसा, कोई नानक जैसा, कोई बुद्ध जैसा, कोई महावीर जैसा। उसके प्रकटीकरण के ढंग अलग हो सकते हैं, लेकिन जहां वो गया है वो तत्व एक है। इसलिए बाबा जब बाहर आते हैं समाधि से, सबसे पहला अक्षर उनका ही आता है, एक ओंकार। आगे जो नो शब्द कहे वो तो मात्र उसी की व्याख्या है। अन्न कम खाओ, दूध ज्यादा पियो। अगर तुम शरीर को थोड़ा सा मजबूत रखना चाहते हो, मसल्स को, तो अंडा, पोल्ट्री फार्म का अंडा जिससे बच्चा नहीं पैदा होता,
अब ये प्रश्न आ रहा है, कहते दही, दही से दही पैदा नहीं होता पुत्र। दूध में जब हम जाग लगाते हैं, उस दूध में जीव पैदा होता है, लैक्टिबैसिलस, वह जीव पैदा होता है। दूध ने दूध नहीं पैदा किया, दूध में लैक्टोबैसिलस पैदा हुआ, और वह हमारी आंतड़ियों के लिए, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, इसके लिए बढ़िया होता है। लेकिन दूध ने दूध को पैदा नहीं किया, दूध ने जीवन को पैदा किया। इसलिए एक शब्द बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है गुरबाणी का, जेते दाने अन्न के जीवा बाज न कोय। तुम अगर कहते हो हम तो अन्न खाते हैं, हम जानवरों को काट के नहीं खाते, ठीक है, शुभ है, लेकिन गुरबाणी कहती है कि ये जो तुम खा रहे हो, इससे भी अन्न जीवन पैदा हो सकता है। इसलिए यह भी मांसाहार ही है। जेते दाने अन्न के, तुमने अर्थ गलत कर लिया है। तो बाबा क्या करे, जीवा बाजना कोई, इससे जीवन उत्पन्न हो सकता है। अंकुरित होता है गेहूं, अंकुरित होता है बाजरा, अंकुरित होता है ज्वार, सब अंकुरित होता है, जिसे तुम अन्न कहते हो। इसलिए जितने बड़े पहलवान हैं, तुम देखना, उनके खाने की थाली में तुम्हें दूध तो प्रचुर मात्रा में मिलेगा, लेकिन अन्न तो वो, गामा पहलवान एक रोटी खाया करते थे, एक रोटी, 1200 किलो, 12 क्विंटल वजन वो छाती तक ला के, और उन्होंने सारे मैदान का चक्कर लगा दिया था। वो आज भी किसी म्यूजियम के अंदर रखा हुआ है। ये गामा पहलवान की बात करता हूं, जिनके शिष्य थे ब्रूस ली, वो गामा के शिष्य थे, जो संदिग्ध अवस्था में मृत पाए गए। और द्रोण बड़े गरीब थे, उनके बच्चे अश्वत्थामा को दूध नहीं मिल रहा था, बच्चा दूध मांगता, फिर वो पानी में आटा घोल के दूध जैसा बन जाता, वो पीने को देते, ये ले दूध पी ले। एक दिन बड़ा दुख हुआ, तो याद आया मित्र द्रुपद, ओह वह राजा, उसने वायदा किया था, लेकिन सभी वायदे वफा नहीं होते। तो उससे मांग लेता हूं। उसने कहा था आधा राज्य ले लेना, मैं तो सिर्फ गाय ही मांगने चला, बच्चे को दूध नहीं मिलता। वहां से गाय दान, गौदान का संकल्प का रिवाज पैदा हुआ। जो व्यक्ति सिर्फ दूध पीता है, उसे गौदान जरूर करो। ब्रह्म ज्ञानी का आहार दूध ही होता है आमतौर से। आज तो हर कोई ब्राह्मण फेरों में कहेगा संकल्प करो गौदान का, और तुम जेब से 10 रुपए निकाल देते हो। 10 रुपए में गऊ आती है क्या? हंसो, 10 रुपए में गऊ आती? तुम्हें भी पता है टिक्की मार रहा है, देखो, और दूसरे को भी पता है कि ठगी मार रहा है, लेकिन तुम मात्र औपचारिकताएं पूरी कर देते हो। वो कहते हैं संकल्प लो, गौदान का संकल्प लो। तुम 10 रुपए निकाल के ये लो, गौदान का संकल्प हो गया। अब पैसे तो पहले ही खोले होते हैं कि 5 लाख लगेंगे, 2 लाख लगेंगे। मैं कहता हूं ये फेरे वेरे बंद कर दो, कोई देवता नहीं आता। अगर किसी के पास कोई देवता आता है तो वह मेरे पास आ जाए।
तुम फेरे, तुम लाख मंत्र बोल दो, तुम लाख मंत्र बोल दो, टंकारें खो गईं जिससे देवता प्रकट होता था। वो सूत्र खो गए, जैसे तुम्हारे पास मोबाइल तो हो और तुम्हें तुम्हारा मित्र की याद भी आया, लेकिन उसका मोबाइल नंबर खो गया, फिर तुम क्या करोगे? कोई ऑप्शन नहीं, तुम चाहते हुए भी उसको पुकार ना सकोगे। आज कोई ब्राह्मण ऐसा है धरती पर जिसके पास वो कोड वर्ड्स हैं। गायत्री मंत्र में मैंने वह टंकार डाली है, लेकिन आपको बताई नहीं, और लाखों लोगों के काम हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? सिर्फ उस टंकार के कारण। सुनिए, दुख पाप का नाश, सिर्फ उसे सुनो, घर में चलने दो, घर की दीवारें उसे पी जाएंगी और घर में सुख शांति बने रहेगी। जब तुम बाहर चले जाओ, उसे चलने दो, तो तुम जब दरवाजा खोलोगे, एक ठंडी हवा खुशबू भरी तुम्हें छुएगी। तुम्हें पता नहीं ये कहां से आई, यह इस गायत्री मंत्र की टंकार से आई जो निरंतर चल रहा है। यह तुम्हारे बहुत से रोग, शोक, कष्ट, क्लेश, व्याधियां, दुविधाएं, जो मानसिक संताप हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा राम राज नहीं काहू व्यापा, उसमें टंकार है। तुम भूल गए हो, तुम बुलाते हो गणेश को। मैं नहीं कहता गणेश नहीं है, लेकिन सूंड वाला गणेश नहीं है, वो तो गोबर गणेश है। तुम वो नंबर भूल गए हो जिससे कांटेक्ट करना था। वो कांटेक्ट होता है टंकार से। तुमने शब्द पकड़ लिए, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। चल, कन्नाबत्ती कुर, तू चेला ते में गुर, तरजा माल ते करनू टुर, आलय मंत्र। ज्योत निरंजन एक ओंकार, रणओंकार सोहम सतनाम। दसी ना किसी न पाप लगूगा। तो तुमने इतना पाप क्यों कमाया भाई? करोड़ों लोगों को तुमने बता दिया, अगर पाप लगता है इसके नाम से, बताने से, तो फिर तुमने इतना पाप क्यों किया? कभी सत्य को बताने में भी पाप लगा करता है। झूठ बोलना पाप है, ये तो सीखा था हमने, लेकिन सत्य को बतलाना कब से पाप हो गया? कौन सा वेला वक्त कवन जित पाया आकार। वेल न पाया पंडिती जय लिखिया वेद पुराण। वेल न पाया काजिया ये लिखिया कुरान। तुम जानते नहीं कोई चीज, सिर्फ ठगी। और याद रखना, पहले खुद जलोगे, क्रोधित होगे, कामग्रस्त होगे पहले तुम खुद। शक्ति किसने खोई? अशोक खैरात ने या रूपारी चाकनकर ने? दोनों ने खोई। पाई किसने ने? और एक दिन ऐसे ही तुम भोगते भोगते मर जाओगे। जितने दाने अन्न के जीव भाज ना कोई। अन्न में भी जीव होता है भाई, तुम उस तर्क को दूसरी तरफ ले जाते हो।
कि जीव तो भाई अन्न में भी होता है और जीव उसमें भी होता है जिसको तुम काटते हो, लेकिन जीव जीव में बड़ा फर्क है। और फिर अगर तुम्हें कोई काटे तो यह बराबर बात तुम कैसे कर दोगे तर्क से? लेकिन कर देते हो और दूसरा सेटिस्फाई भी हो जाता है। नहीं, बाबा ने कहा कि अन्न के भीतर भी जीव होता है। फिर क्या लो? फिर दूध लो। दूध से दूध पैदा नहीं हो सकता। कणक से हजारों 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 गुना पूरे गोदाम भरे जा सकते हैं एक दाने से। ध्यान रखना, आदम और ईव, मनु और शत्रुपा, इस एक जोड़े से आज सारा संसार फिर रहा है। यह एक जोड़े की करामात है। ऐसे ही एक दाने से सारे भंडार भर सकते हैं। बीटा कैसीन यह गाय के दूध में होता है, भैंस के दूध में भी होता है। A2 प्रोटीन इसमें होता है। इतना ही नहीं, गाय के अंदर अगर किसी ने सभी देवी देवता के चित्र खींच लिए, वह मूड तो थे, लेकिन जिसने ये छाप छोड़ी एक सिंबल के हिसाब से, वह तो संत की रिसर्च थी। जैसे साइंटिस्ट ने रिसर्च की और पानी का नाम H2O रख दिया। H2O गलत नहीं है, लेकिन पानी का नाम भी नहीं है। H2O से प्यास भी नहीं बुझती, लेकिन उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है 2 एटम हाइड्रोजन के और 1 एटम ऑक्सीजन का। ये गलत भी नहीं है, ठीक भी है और ठीक नहीं भी है। ठीक इस तरह है कि इसकी मॉलिक्यूलर फॉर्मेशन तो ठीक है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, लेकिन यह तुम्हारी प्यास नहीं बुझाता। ऐसे ये ठीक नहीं है। तो इसमें गाय के भीतर सभी 33 करोड़ देवी देवता हैं। यह जिस प्रकार से तुमने चित्रांकन किया वैसे नहीं, जो तुम्हें समझाने का एक सिंबॉलिक ढंग था। बीटा कैरोसिन कैसीन नामक A2 प्रोटीन A1 पे होता है। अगर आप इसे लोगे तो वह नॉन स्टिमुलेटेड होता है। यह तुम्हें ब्रह्मचर्य को साधने में बहुत सहायता देगा। अन्न को खाने से काम वासना पैदा होती है, क्योंकि वह स्टिमुलेटेड है, स्टिमुलेशन है उसमें। बीटा कैसीन और उसमें A2 प्रोटीन खास तौर से नॉन स्टिमुलेंट है। यह आपको उत्तेजना नहीं देता। ऋषियों ने बड़ी सूक्ष्म प्रणालियों से सिंबल्स का प्रयोग करके तुम्हें तथ्य समझाने की चेष्टा की थी। तुमने उन सिंबल्स को ही पकड़ लिया। आज ऐसी भ्रांत धारणा, ऐसी भ्रांत धारणा। अब मैं बताऊंगा तो तुम्हें दुख भी होगा, शर्म भी आएगी। मैं शंकर मंदिर में जाया करता था। एक दिन थोड़ा सा लेट हो गया, कई बार लेट हो जाता था, मैं फिक्र नहीं करता। नींद पूरी हो तो उठ जाओ। दूध पीकर, दूध में पत्ती पीता रहा हूं शुरू से। मैं शुरू से बस एक वक्त बिना पत्ती का, रात को शुद्ध दूध बिल्कुल, थोड़ी सी चीनी मिला के। एक दिन मैं लेट हो गया तो मैंने देखा एक स्त्री शिवलिंग के ऊपर अपनी योनि को घिस रही थी। मैं दृश्य देखकर हैरान हो गया। मैं देखकर वापस मुड़ गया।
वह स्त्री मेरी जानकार थी, इसी शहर की थी। उसने बाहर आके मेरे पांव पकड़ लिया। कहती किसी को बताना मत। मैंने कहा ये बताने वाली बात तो है ही नहीं, तुम जाओ, लेकिन जो तुम कर रही हो वो मूढ़तापूर्ण कृत्य है। तो मुझे तो किसी तांत्रिक ने बताया था, किसी पंडित ने बताया था, शिवलिंग के ऊपर ऐसे योनि को रगड़ लो, तुम्हारे पुत्र प्राप्ति होगी। मैंने कहा ऐसे पुत्र नहीं हुआ करते, तुम जाओ। मैंने ऐसे लोग देखे। एक व्यक्ति प्रेमानंद जी महाराज के पास जाकर कहने लगा, मैंने राधा की मूर्ति रखी, राधे राधे बोलना शुरू कर दिया। और राधा की मूर्ति तुम्हें पता है चित्रकार बनाते हैं, बड़ी खूबसूरत होती है, लाल लाल गालें। अब तुम पूजा करने का मन करेगा तुम्हारे? तो बेचारा भटक गया। भटक गया तो उसने राधे 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 का स्वरूप देखा और वहीं पे मास्टरबेट शुरू कर दिया। अब उसके भीतर इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स आ गया। घर वालों को उसका पता ही ना लगे कि रोग क्या है, ऊट पटांग बातें करने लगा। अंत में उसके घर वाले मेरे पास लेके आए। मैंने कहा तुम सभी बाहर चले जाओ, क्योंकि जो बात मैं इससे पूछना चाहता हूं वह मुझे अकेले में बताएगा, मुझ पर ही श्रद्धा है। तो मैंने पूछा बता बेटे क्या बात है? कहते हम प्रेमानंद के पास गए थे, घर वाले कहते वृंदावन। फिर वो कहते राधे राधे करते रहो। फिर सभी घर वाले राधे राधे कर रहे हैं। फिर मूर्ति ले आए आगे, और मूर्ति बड़ी सुंदर थी, गोरी गोरी गालें। हंसता हुआ नूरानी चेहरा, हंसता हुआ नूरानी चेहरा, काली जुल्फे रंग सुनहरा, तेरी जवानी तोबा तोबा, दिलरुबा 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 दिलरुबा। कहता मैंने तो राधा को पकड़ लिया, मैं तो लगा उससे खड़बस्ती कर रहा, और आखिर में स्खलित हो गया। उसके बाद पागल हो गया। पागल ही होना था। जब एक मूर्ख व्यक्ति कहता है यह तो मेरी मातेश्वरी है, ऐसे तुमने पागलों की जमातें पैदा करती हैं, जय आरएसएस वगैरह। मेरा राज्य आने पर एक संस्था का मैं जड़ मूल से खत्म कर दूंगा, क्योंकि वह संस्था बहुत मूढ़ताएं फैलाती है। अभी एक प्रसिद्ध गायिका, मैं उसे तोतली कहा करता हूं क्योंकि वो ठीक से बोल नहीं सकती, तोतली बोलती है। आशा पारीकर नाम की एक अभिनेत्री थी, उसकी फिल्में बड़ी चली, तो मैं उसकी फिल्म देखने चले गया। मगर तोतली है, तो ये तो तोतली बोलती है। लोगों को भी पता था, लेकिन लोगों ने सोचा कि इसका अंदाज ही ऐसा है। वो तोतली ही थी, आज अभी मरी नहीं, अभी है वो। तो मैथिली ठाकुर तोतली है, तोतल। जो बालक कहे तोतरी बाता, सुनत देखत हर्षत पितु माता। मुझे तो अच्छी लगती है, क्योंकि परमात्मा ने सरस्वती कंठ में बैठाती है। लेकिन मैं कहता हूं कहां फंस गई? अगर मेरे 4 बच्चे होंगे तो मैं चारों आरएसएस को दे दूंगी। मैंने कहा यही तो पागलपन सिखाया है इन्होंने। जो बच्चों का अपना कोई वजूद नहीं होता, तुम 4 तो पैदा कर दोगे,
स्त्री पुरुष ने तो अपना स्वाद ले लिया, लेकिन आगे जो जन्म जिसको मिला वह तुम्हारा गुलाम है क्या? उसकी अपनी कोई इच्छाएं नहीं है, उसके अपने जीने के ढंग, वह आरएसएस में भर्ती होना चाहता है कि नहीं? इसीलिए मैं कहता हूं तुम जालिम माता पिता हो। तुम अपने स्वाद के लिए बच्चे पैदा करते हो, तुम स्वतंत्रता के लिए बच्चे नहीं पैदा करते। स्व से स्वाद भी बनेगा, स्व से स्वतंत्रता भी बनेगी। तुम अपने स्वाद के लिए बच्चे पैदा करते हो, बच्चे तो टपक जाते हैं बस। तुम बच्चों की परवाह कौन करता है? जिस दिन हिंदुस्तान ने बच्चों की परवाह करनी, संसार ने बच्चों की परवाह करनी शुरू कर दी, अभी पश्चिम में बच्चों की परवाह करनी शुरू हो गई है, वो भी कानून के डंडे से। अगर बच्चे को तंग करोगे, मानसिक उत्पीड़न करोगे, वह 911 के ऊपर कर देगा। मेरा भाई अभी 6 महीने की जेल काट के आया है अमेरिका में। तू 4 आरएस को दान कर देगी, उससे नहीं पूछोगी? ऐसे ऐसे लोग, हमारे हरियाणा में कहावत है, सुनना डांडा सुनने डांडे को 100 कोस से पहचान लवे। तो मिल गई ना आकर। तो भगवान कृष्ण रण क्षेत्र में खड़े थे, द्रौपदी, क्षमा करना, कुंती का भाई आ रहा था, वह भी बड़ा बलवान था, शल्य। मैं भी लड़ूंगा, सारे भारत के प्रसिद्ध योद्धा आ गए। तो शल्य कहता मैं भी लड़ूंगा, मेरे भी भांजे हैं, कुंती पुत्र हैं, कुंती का भाई था वो। तो आया था युधिष्ठिर के संग मिलने, लेकिन दुष्ट तो दुष्ट होते हैं, चड्डाओं को खरीद लिया करते हैं, और उन बेचारों की गलती भी नहीं होती। लेकिन डॉलरों की टनाटन के आगर कोई विश्वामित्र टिक नहीं पाता। कितना कोई टिकेगा? राजा जैसी बेचारी गरीबनी मूर्ति के आगे तुम स्खलित हो जाते हो। तुम्हारे अंदर कैसे संयम आएगा? कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम जैसे तुम जीवन निर्वहन कर सकोगे? 14 वर्ष वनवास में रहे, कोई बच्चा नहीं पैदा हुआ। उस वक्त तो कोई साधन भी नहीं थे। मतलब साफ है, अखंड ब्रह्मचर्य। और कभी खाने को मिल गया, खा लिया। वहां कौन परोसता था शाहाना पकवान? कंद मूल फल बेचारा लक्ष्मण निकल जाता, मिलते तो ले आता, नहीं मिलते तो ठीक, फाका चलेगा। नगर में जाना नहीं है 14 साल, ऐसे 14 वर्ष गुजारे। इसे कहते हैं संयम और मर्यादा की जिंदगी। आज सब तुम्हारा भगवान पैसा हो गया है, तुम्हारा भगवान बड़ी कारें हो गई हैं, रॉल्स रॉयस लंबी कार हो 18 फुट की, बिल्कुल न्यू मॉडल। और कुछ तो ऐसी कथावाचिकाएं हैं जिन्होंने अच्छा पैसा कमाकर कहती अब हम ऐश करेंगे। तुम गलती में हो पुत्री। ऐश कर्मी आवे कपड़ा, नदरी मोख द्वार, उसकी कृपा से आती है, तुम्हारी कथा वाचना से नहीं आती। तुम देखना तुम जिंदगी में कैसे 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 दुख झेलती हो। किशोरी की बात कर, बाबा बागेश्वर, जो व्यक्ति उस तल पर ज्ञानी व पर्ची निकाल रहे लोगों की, ऐसे व्यक्ति को फॉलो करके
हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। जगह जगह प्रचार का हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। यह मात्र एक मूढ़ता की पराकाष्ठा है। अब तो घबरा के ये कहते हो कि मर जाएंगे। अगर मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे? अरे हिंदू राष्ट्र तुम बना भी लोगे तो मेरी बात याद रखो, जिन्होंने मुस्लिम राष्ट्र बना लिया क्या वो सुखी हो गए? ईसाई बड़ी समझदार कौम है। 2/3 वर्ल्ड की अर्थ के ऊपर उनका कब्जा था, लेकिन एक भी उन्होंने चर्च नहीं बनाया। कहीं कैथोलिक चर्च तुम्हें दिखता है? कैथोलिक चर्च यानी राष्ट्र, ईसाई राष्ट्र नहीं बनाया उन्होंने। तुम ज्यादा समझदार आ गए। आजादी के अंदर तो तुम्हारी चिड़ी भी नहीं जख्मी हुई, मरना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन मुझे पता है तुम जोर जबर से जुल्म करना चाहते हो, जोर जबर से जुल्म करना चाहते हो, और इसलिए तुम्हारे हाथ में जहर ही लगता है, अमृत नहीं लगता। अमृत को पीने वाला जोर जुल्म जबर नहीं करेगा और उसके हाथ में अमृत ही लगेगा, उसके हाथ में जहर नहीं लगेगा। तुम फिरते रहो, लेकिन तुम्हें पता नहीं यह तुम्हें तुम्हारी वासनाएं घुमा फिरा रही हैं और तुम अपने अंतस में उतरे नहीं, इसलिए तुम्हें तुम्हारी असलियत नजर आई नहीं। भीतर उतरो तो तुम्हें पता चले कितनी वासनाओं ने तुम्हें ढक लिया है, भर लिया है, गले तक आ गई हैं वासनाएं। कह नानक बिन आपा चीन, कह नानक बिन आपा चीन, कह नानक बिन आपा चीन। बिना आत्मज्ञान के, बिना अपने आत्मदर्शन के, हु आर यू, नो दाय सेल्फ सेल्फ रिमेम्बरिंग के बिना मिटे न भरम की काई। जब तक तुम अपने आप को सत्य स्वरूप में ऑथेंटिकली नहीं देख लोगे नग्न आंखों से, तब तक तुम्हारे भ्रम की काई यानी कि इल्यूजन, भ्रम, आंखों से पर्दा नहीं हटेगा। यह है पलकें आंखों पर बिछी ही रहेंगी, यह पलकें उठानी ही होगी। अगर इस भ्रम को समाप्त करना है तो तुम सारे संसार के चक्कर लगाते रहो। तुम भूल गए हो कि तुम कब से अनंत अनंत जन्मों से ऐसे ही तो चक्कर लगा रहे हो। बस इतना है कि संत जानता है और तुम जानते नहीं, और संत भी तुम्हारे जैसा था कभी, आज जग गया, आज उसने पलकें उठा ली, उसको सही सत्य नजर आ गया। इससे पहले ये पलकें ढकी हुई थीं उन आंखों को जिनसे दिखाई पड़ता है। वीडियो बहुत लंबा हो गया है, संक्षेप में बता दूं, द्रुपद के पास गए, द्रोण कहने लगे मेरा बच्चा दूध के लिए तरस रहा है और तुम्हें पता है मैं उसको पानी में आटा घोल के देता हूं, तुम एक अदद गाय मुझे दे दो, तुम आधा छोड़ो, आधा राज्य मैंने क्या करना है, मैं संतुष्ट हूं, बस जीता मिल जाए ठीक है।
लेकिन बच्चे की व्यथा देखी नहीं जाती, भूख है, उसे पोषण तो मिलना ही चाहिए। तुमने तो आधा राज्य देने की वायदा किया था मुझे। द्रौपदी गुस्से में आ गया। राजा अक्सर अहंकारी, गुस्सा ही कर जाता है। उल्टा लटका देंगे? अरे हम धरती में उल्टा गाड़ देंगे। शाह जी, तुम कहां फिर रहे हो? तुम उल्टा लटकाओगे जो कि लटका न सकोगे। हम तो उल्टा करके धरती में गाड़ देंगे तुम्हें। ऐसे ऐसे मूरों को, जिसको कभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा था कि ये लोग जीती जागती आत्मवान लोगों के लिए, प्रज्ञावान लोगों के लिए, समाज के लिए खतरा है। इन्हें आजाद घूमने मत देना। और तुम घूमने की बात करते हो, ये गद्दी नहीं है। देखिए तब का सुप्रीम कोर्ट, उसकी प्रज्ञा, और आज का सुप्रीम कोर्ट, उसकी प्रज्ञा, जमीन आसमान का फर्क है। ये लोग आज गद्दी नहीं है। और किसने इन्हें सत्तारूढ़ किया? हम जैसे आदमियों ने। जो 4 बच्चे हो गए तो आरएसएस को दे देंगे। दे दो भाई, ईश्वर करे तुम्हें गांधारी जैसे 100 पुत्र मिले। लेकिन मेरी भी एक बात सुन लो, तुम्हें गांधारी के जैसे 100 पुत्र नसीब होंगे, लेकिन होंगे दुर्योधन जैसे। सभी मृत्यु, अकाल मृत्यु को ग्रसित हो जाएंगे और तुम उनकी लाशों को अपनी आंखों से देखोगे। मूढ़ताओं में कोई बात कहना शुभ नहीं होता, और वो भी संत के आगे। जिस दिन यह लड़की भाजपा में शामिल हुई, उस दिन मुझे दुख हुआ। जमी खा गई आसमां, कैसे कैसे जमाने ने मार, जमा कैसे कैसे जमी खा गई आसमां, कैसे कैसे। मैं कहा, एक और प्रज्ञा को खा गया यह दुष्ट राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। क्यों? नफरत फैलाने वाला व्यक्ति, वह संस्था हो या व्यक्ति हो, संस्थाएं ही व्यक्तियों को पैदा करती हैं। और व्यक्तियों से ही ऐसी चीजें निकलती हैं जो संस्थाएं बनाती हैं। गुरु गोलवलकर से ये चीज निकली। हेडगेवार इतने बुरे नहीं थे। हेडगेवार तो कांग्रेस में ही थे, लेकिन धीरे धीरे खोपड़ा खराब होने लगा तो 1925 के अंदर आरएसएस की स्थापना कर गुरु गोलवलकर आए। बस वो बिगड़ैल था व्यक्ति। आज वह किसी हॉस्पिटल में पड़ा हुआ, रीढ़ की हड्डी से ग्रस्त, टूट गई है, दुख झेल रहा है। उसके बनाए हुए कायदे कानून से जो भी दुखी होगा, वह सब पीड़ा प्रकृति उसे प्रदान कर देगी। उस तुम्हें पता नहीं है यह दुख लंबा कैसे जाता है। तुमने बिखेर तो दिया अपनी मूर्ता को, लेकिन युगों युगों तक यह तुम्हें प्रभावित करेगा। संत बिखेर तो देता है आनंद को, शांति को। बुद्ध शांति बिखेर तो गए, क्षमा बिखेर तो गए, लेकिन तुम्हें पता नहीं बुद्ध की करुणा के कारण कितने लोग आनंद को मान रहे हैं
और भीतर से दुआएं निकल रही हैं, आंखों से झरझर आंसू बहते हैं, और यह बुद्ध की आत्मा में स्टोर होता है। ऐसे ही गुरु गोलवलकर, मैं जानता हूं उसका मेरे पास पैगाम भी आया था। वह खुद को अभी जानी नहीं। गुरु जो मैं इतने साल से पढ़ा, उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, मेरी हड्डी, रीढ़ की हड्डी टूट गई है, कोई एक्सीडेंट हो गया होगा। प्रकृति ऐसे ही देती है आपके फलों का, कर्मों का फल। कोई मेरे लिए अरदास कर दीजिए। मैंने झांका पिछले जन्मों में पाया गुरु गोलवलकर। तुम्हारी सावरकर किसी कुम्हार के घर में बर्तन बना रहे हैं मिट्टी का। संत सब जानता है, इसलिए संत उन चीजों से बचना चाहता है जो चीजें तुम्हें दुख देती हैं, जाने पाप। इसलिए पहला शब्द मैंने आज का बोला, मन वचन कर्म से किसी का बुरा मत करो। यह तुम्हारे लिए है, मेरे लिए नहीं। मैं निंदा नहीं करता, मैं आलोचना करता हूं। एक शब्द को और सुन लो, हमारे राष्ट्रपति अब्दुल कलाम, उनका एक शब्द है, अगर तुम्हें दूसरे की पीड़ा देखकर तुम्हारा हृदय दुखित हो जाता है, ध्यान से सुनना, राजनीति में ऐसे महात्मा हुए हैं, अगर दूसरे का दर्द देखकर तुम्हारे हृदय में दुख पैदा होता है तो समझ लेना कि परमात्मा ने तुम्हें बनाकर कोई गलती नहीं की है, ठीक किया है उसने। अगर तुम्हारी पीड़ा दूसरों की पीड़ा से आती है, जैसे बुद्ध की पीड़ा तुम्हारी पीड़ा से आई, तो उसने ईश्वर बनना इनकार कर दिया। उसने कहा मैं आत्मज्ञानी ही ठीक हूं, ईश्वर तो जब चाहे बन जाऊंगा। इतना महाकरुणावान व्यक्ति धरती पे बस मैंने एक ही देखा है। मुझे पूछ लेते हैं लोग, आज्ञाकारी? मैंने कहा परशुराम। इससे ज्यादा आज्ञाकारी नहीं हो सकता, और बुद्ध से ज्यादा करुणावान नहीं हो सकता। और दोनों अवतारों में गिने गए, छठे अवतार थे परशुराम, और 9वें अवतार गिने गए बुद्ध। और अवतारा गिनना ही पड़ना था अवतार। क्यों? देखिए, तीर्थंकर तो हमारी जैन परंपरा में आते हैं 24, लेकिन अवतार तो हमारे 10 होने थे। ब्राह्मणों को उनकी चाल ढाल बात अहिंसक होना इतना पसंद आया कि इनकार करते करते भी स्वीकार कर बैठे। बाहर खदेड़ा, बाहर निकाला, भागो यहां से। ना करते प्यार तुम्हीं से कर बैठे। करना था इनकार मगर इकरार तुम्हीं से कर बैठे। ना करते प्यार तुम्हीं से कर बैठे। आखिर में बुद्ध को ही नवम अवतार घोषित करना पड़ा, गालियां देने के बावजूद भी। ऐसा व्यक्ति उपेक्षित नहीं किया जा सकता। ऐसे व्यक्ति को या स्वीकार करोगे या इनकार करोगे, उपेक्षित नहीं कर सकोगे। तो द्रुपद कहने लगे वो बचपन की बातें थी। अरे बच्चा है क्या? तो गुरुकुल की बातें, बचपन की बातें थी, जाओ। कैसा आधा राज्य, मैं तुम्हें गाय भी नहीं दूंगा। खैर, आगे सारी कहानी। इस गाय के कारण महाभारत हुआ। इस गाय के कारण
इस गाय के कारण सत्यवादी युधिष्ठिर को झूठ बोलना पड़ा। हाँ, तो वो अश्वत्थामा गजो की वानरो। गाय के कारण बहुत से युद्ध हुए। गाय के कारण परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों को नाश कर दिया। गाय के कारण महाभारत हुआ। कोई तो बात है गाय में, और ये सिंबल्स के द्वारा हमारे ऋषियों ने हमें समझाया है। सिंबल यही है, बीटा कैसीन दूध में होता है, A2 प्रोटीन लेना है, और गाय को बांधना है बिल्कुल पहले पहले, ताकि कोई आफत आए सबसे पहले गाय को पता चल जाता है। बड़ा सेंसिटिव प्राणी है गाय। मोस्ट प्रोबेबली वह उस संकट को टालने का पूरा प्रयास करेगी। गाय तुम्हारे प्रति वफादार है, मनुष्य की तरह बेवफा नहीं, चड्ढा की तरह। फिर चड्ढा के चड्ढे भी तो पड़े जाते हैं। तुम ऐसा मत करो, मैं साधारण बात करता हूं, मेरे बोलने का अंदाज ही ऐसा है। गाय तुम्हारे आए हुए कष्ट क्लेशों को सबसे पहले दरवाजे पर बंदी होगी, वह उसको न्यूट्रलाइज कर देगी, खुद पी जाएगी। इसलिए इसको पूजा के योग्य माना गया। इसके दूध में वह अमृत रसायन है। या गोबर वगैरह और गाय वगैरह का मूत पीना, यह तो मूर्खता की बात है। यह काम मत करना। गोबर खाने वाला व्यक्ति हमारे यहाँ कारी गांव में मर गया था, मेरे पिताजी सुनाया करते हैं। खा लेना थोड़ा सा अगर अमृत प्रसाद लगता है तो, लेकिन ज़्यादा मत गलती से खा जाना, फिर मृत्यु निश्चित है। तो तर्क करने वाले बहुत हैं। मेरे पास तर्कों की भरमार आई जब मैंने प्रथम बार कहा कि गाय का मूत जो है वह विष से युक्त होता है, क्योंकि सारी रात प्रकृति सभी शरीरों की सफाई करके गुर्दों में उन विजातीय द्रव्यों को पेशाब के जरिए बाहर निकाल देती है, और तुम उसको पी लेते हो तो मरोगे ही, और क्या करोगे। बीटा कैसीन, A2 प्रोटीन, यह जिन नस्लों में होता है मैंने आपको बता दिया। यह नस्लें होता तो भैंस में भी है, लेकिन भैंस का रंग काला बना दिया उन्होंने। परमात्मा किसी न किसी रूप से सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस, एब्रीविएशंस, सिंबल्स तुम्हें समझाता है रंग के द्वारा। तो गाय आपकी बहुत सी दुख, दरिद्रता, कष्ट, क्लेश, व्यर्थ के उत्पात जो तुम्हारे मन में, तुम्हारा मन चलता है दिन में नहीं, रात को सोए पड़े हुए चलता है, इसलिए तो नींद नहीं आती। मौत का एक दिन मुय्यन है, मौत का एक दिन मुय्यन है। नींद क्यों रात भर नहीं आती, मर ही जाओगे। रोज आज टुरिया किसे कल टुर जाना, दुनिया एक सरा, जो बनया सो मिट ना, आखिर रहना रब दाना। जो सा आवे समझ गणिमत, जो सा आवे समझ गणिमत,
होर असां की कहना, तूं बाजिंदड़ी दा सदा नी वजदियां रहना, तूं बाजिंदड़ी दा सदा नी वजदियां रहना, तूं बाजिंदड़ी दा सदा नी वजदियां रहना। एक दिन तार ने टूट जाना ए, एक दिन तार ने टूट जाना ए, जद वस डाढ़े पैना, तूं बाजिंदड़ी दा सदा नी वजदियां रहना, तूं बाजिंदड़ी दा सदा नी वजदियां रहना। धन्यवाद।